माताओं से निवेदन है, बात करने का अभी समय मिलेगा, बात करने का 10 मिनट के बाद पूरा समय दूंगी आपको, फिर तो ऐसे शांत हो जाओगे, कोई किसी से बोलेगा ही नहीं। महाराज जी सारी कसर तो कथा में ही पूरी करनी है, इतनी मंडली कहाँ मिलेगी फिर हमें, ये महफिल भी तो मिलनी चाहिए। यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण थे, बहुत त्रिकालक के ब्राह्मण थे, 3 काल की संध्या करते थे और यज्ञ पर बहुत बल देते थे। और भैया यज्ञ से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी क्यों आई? हम लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिए तो ये कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आई। यदि निरंतर यज्ञ होते रहते तो वायुमंडल दूषित नहीं होता, साफ रहता, तो ऐसी भयंकर बीमारी चलकर नहीं आती। इस यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण की बहुत सुंदर ब्राह्मणी थी और उसकी ब्राह्मणी जो थी, यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी, वह गर्भवती थी और कुछ समय के बाद उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। पंडित जी बहुत श्रेष्ठ थे, वेदज्ञ थे, हवन इत्यादि करने वाले थे, लेकिन जो बालक पैदा हुआ बड़ा विचित्र पैदा हुआ, क्योंकि जब माताएं गर्भवती हों तो उन्हें अपने माँ ससुराल में या पीहर में ही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। न जाने कितने लोगों की दृष्टि पड़ती है, एक दुष्ट की दृष्टि जब इसके गर्भ पर पड़ी तो संतान के ऊपर बड़ा असर पड़ा और बड़ा ही विचित्र बालक पैदा हुआ। इसलिए माताओं को चाहिए गर्भ में जब बालक है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भागवत जी का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। लेकिन आज तो मोबाइल का पाठ चल रहा है पूरा बड़ी जोरदार से। मोबाइल चलता है कि नहीं चलता? मोबाइल जो लोग देखते रहते हैं, पिक्चरों को देखते रहते हैं, तो उनके गर्भ में भी बच्चे क्या पैदा होते हैं, एक्टर और एक्टरनी, कहते हैं ना एक्टर पैदा हुआ है। पैदा होते ही तो महाराज जो ब्राह्मण था उसके घर में बड़े विचित्र बालक ने जन्म लिया और बालक का जब जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार करने के समय इस ब्राह्मण देवता ने हजारों ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अपने बालक का नाम रखा गुण निधि, समस्त गुणों की खान। लेकिन उसके अंदर एक भी गुण नहीं था, सब अवगुण ही अवगुण थे और इतने अवगुण थे कि इसके पिता के पास इसके लिए समय भी नहीं था। और एक दिन क्या हुआ, माँ ने एकांत में समझाया, बेटा गुण निधि, तेरे अंदर इतने अवगुण चल करके आ गए हैं, यदि तेरे पिता को किसी दिन पता चला तो तेरी तो पिटाई होगी, साथ में मेरी भी बढ़िया पूजा होगी। जब बच्चों को डांट पड़ती है ना तो माताएं भी लपेटे में आ जाती हैं, तुम्हारी वजह से ये बालक बिगड़ रहा है, होता है। तो आज वही माँ ने समझाया, बेटा गुण निधि, तू ब्राह्मण का बेटा होकर के जुआरी बन गया, शराबी बन गया, मदरा पान करता है, वैश्यागमन करने लगा, कितने अवगुण तेरे अंदर आ गए। बेटा सुधर जा, हम ब्राह्मणों का ये धर्म नहीं है। लेकिन बात नहीं मानता है। और एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देवता कहीं से यज्ञ करा करके आ रहे थे, सत्यनारायण की कथा, तो एक व्यक्ति को देखा, उसके हाथ में एक सुंदर सी अंगूठी थी। उसको देख करके मन में विचार किया, ये अंगूठी तो मेरी ही थी। तो पास आकर के कहने लगी, तुम्हें ये अंगूठी कहां से मिली, तुम चोर हो? उस व्यक्ति ने कहा, चोर मैं नहीं, चोर तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारे बेटे से बड़ा चोर कौन होगा? अरे रोज इतनी बड़ी बड़ी चोरी करके लाता है, हमने तो तुम्हारे बेटे से ये ली है, मैंने चोरी नहीं की, तुम्हारा बेटा शराबी है, जुआरी है। अब तुम्हारा ब्राह्मण का माथा खराब हो गया। ब्राह्मण कुपित हुए और घर पर आए और ब्राह्मणी को कहा, कहाँ है तेरा दुष्ट गुण निधि, उसको बाहर बुला। तू तो कहती थी मेरा बालक तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा पुजारी है। पुजारी नहीं, वह तो जुआरी है, जुआरी। अब तो महाराज इतना ब्राह्मण देवता कुपित हुए और कह दिया, मेरी आंखों के सामने से तुम दोनों इसी समय मेरा घर छोड़ करके चले जाओ। ब्राह्मणी तो दिन में चली गई और रात्रि का समय हुआ, वह गुण निधि नाम का बालक भी घर छोड़ के चला गया। चलते 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 थक गया, 3 दिन तक उसको न भोजन मिला, न पानी मिला, बहुत ज्यादा परेशान था। और एक दिन क्या देखा उसने कि एक शिवालय है ग्राम में, मंदिर भगवान शिव का, समस्त लोग वहां आ रहे हैं, थाल में भोजन ले लेकर भोग लेकर के, कोई हलवा ला रहा है तो कोई खीर ला रहा है,
व्यंजन बना बना करके ला रहे हैं भगवान शिव की अर्चन करने के लिए। और उस दिन का जो दिन था वह शिवरात्रि का दिन था। चौखट पर बैठ करके उसने ये दृश्य देखा, भगवान शिव की आरती करते हुए उन लोगों को देखा, भोग चढ़ाते हुए उन लोगों को देखा। रात्रि का समय था। सभी लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने रात्रि में भगवान शिव की पूजा की और भगवान को नैवेद्य अर्पण किया। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो सभी नगरवासी उसी मंदिर में सो गए, थक गए थे। तो इसने देखा कि ये समय बहुत अच्छा है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्यों ना मैं भगवान शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा लूं, मेरी क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी। और महाराज एक छोटा सा हल्का सा दीपक टम टम करके चस रहा था, पूरे मंदिर में अंधकार हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। इसने उस प्रसाद को देखने के लिए अपना धोती का थोड़ी सी चीर को फाड़ा और उस चसते हुए दीपक से चसाया, मंदिर में प्रकाश हो गया। और उस प्रकाश में इसने जितनी शिवलिंग पर सामान रखा था सब खा लिया। जैसे ही प्रसाद खाया और वहां से निकलने के लिए तत्पर हुआ कि सोते हुए व्यक्ति में इसका पैर लग गया, तो आदमी घबराया और उसने आंख खोल के देखा तो देखा एक चोर है। उसने एकदम शोर मचाया, चोर चोर चोर, भैया जागो सब लोग। और जैसे ही सभी ग्रामवासी जागे, सभी लोगों ने लाठियों से उसकी इतनी पिटाई की, उसी मंदिर में उस गुण निधि का शरीर छूट गया। जैसे ही उसका शरीर छूटा, यमराज ने तुरंत अपने दूतों को कहा, जाओ बहुत बड़ा पापी धरती पर मरा है, उसको लेकर आओ। और यम के दूत आए। इतने में भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, मेरा प्रसाद खा करके उसकी मृत्यु हुई है, मेरा दर्शन करते करते उसने प्राण छोड़े हैं, जाओ तुरंत उस गुण निधि को लेकर। इधर जब यमराज के दूत ले जाने लगे तो भगवान शिव के गण आए और भगवान शिव के गणों के साथ यमराज के दूतों का झगड़ा हो गया। यमराज के दूतों ने कहा, ये बहुत बड़ा पापी है, छोटी सी आयु में इसने न जाने कितने कुकर्म किए हैं, और आप कहते हो ये शिवलोक का अधिकारी। भगवान शिव के गणों ने कहा, इसने भगवान का दर्शन किया है, रात्रि में इसने भगवान शिव की आराधना होते हुए देखी है, शिवरात्रि पर इसने जागरण किया है और मंदिर में इसका शरीर छूटा है, इसलिए ये नरक नहीं शिवलोक का अधिकारी बना। तो महाराज यमदूतों को पीट करके भगवान के गणों ने भगा दिया। उधर यम के दूतों ने जाकर के काल दंड फेंक दिया और कहने लगे, आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हम लेने गए थे आपके कहने पर और हमें तो वो मिला नहीं और पिट के हमको आना पड़ा, तो आप हमें ये बता दो हमें किसको हाथ लगाना है किसको नहीं लगाना। यमराज ने कहा, जिसकी मृत्यु मंदिर में हो जाए उसको लेकर के मत आना, जिसके मस्तक पर तिलक है उससे हाथ मत लगाना, जिसके गले में त्रिपुंड है उससे हाथ मत लगाना, जिसने अपने शरीर पर चोला धारण किया है, भगवा वस्त्र धारण किया है, उससे हाथ मत लगाना, जो भगवान का नित्य नाम जप करता है उससे हाथ मत लगाना, बाकी किसी को छोड़ना मत। यमराज के दूत ने पूछा, महाराज हमें साफ साफ बताओ किसको लाना। बोले, जिसने कभी भी भगवान के शिवालय में जाकर मत्था नहीं टेका उसको लेकर, जिसने अपने मुख से अपनी जिह्वा से हरि का गुणनाम नहीं गाया, गुणगान नहीं किया, उसको लेकर के आओ, जिसके नेत्र हरि का दर्शन नहीं करते उसको लेकर के आओ, ऐसे लोगों को लेकर आओ, बाकी के किसी से हाथ मत लगाना। और महाराज जैसे ही इधर भगवान शिव के गण लेकर के उस गुण निधि को गए हैं, भगवान ने अपने शिवलोक का गण नृत्य कर दिया महाराज। और जब पुनः उसको जन्म दिया तो कलिंग नरेश अरिदम का पुत्र दम बना करके उसको प्रकट कर दिया महाराज, राजा का बेटा बना करके अगली बार भगवान ने उसको धरती पर दिया। जब ये राजा का पुत्र अरिंदम का पुत्र दम बनकर धरती पर आया और जब जब इसके हाथ में राजपाट आया तो इसने डिम डिम घोष करवा दिया, मुनादी पिटवा दी कि मेरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिस घर में सायंकाल में दीपक ना चसे, दीपक चसना चाहिए, प्रत्येक शिवालय में प्रत्येक मंदिर में दीप दान करना है, ऐसा घर नहीं होना चाहिए जिसमें भगवान को भोजन लगाए बिना कोई भोग ग्रहण कर ले, भगवान को भोजन का भोग नित्य लगे और दीपक घर में नित्य चसे। इसने मुनादी पिटवा दी और वही यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ दीपदान नहीं होता था।
छोटे छोटे बच्चे सुबह भी दीपक जसाएं, शाम को भी दीपक जसाएं, और मंदिरों में दीपदान होने लगा। जितने भी भगवान शिव के मंदिर थे जो टूटे पड़े हुए थे, इसने समस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया, उनको नया जैसा करा दिया अपने शासनकाल। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। थोड़े समय के बाद इसका शरीर छूटा, पुनः भगवान के धाम गया। और अब की बार भगवान मन में विचार करने लगे, इस दम को मैं किसका बेटा बना करके धरती पे भेजूं, क्योंकि ये दम कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो महाराज साक्षात मेरा गण है। ऐसा मन में विचार कर रहे थे, ऐसा कौन तपस्वी पिता है उसको मैं इसका पिता बनने का सौभाग्य दूं, पुत्र बना दूं इसको दम का। तो सोच नहीं पाए, विचार कर ही रहे थे। इतने में भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने पूछा, प्रभु आज आप बड़े चिंतित हैं, क्या बात है? भगवान शिव ने कहा, प्रभु मैं ये विचार कर रहा हूँ कि धरती पर दम को किसका बेटा बनाकर भेजूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कौन तपस्वी पिता है, किसने इतने तप किया? भगवान नारायण ने कहा, प्रभु मैं बताऊं? भगवान बोले, अवश्य। प्रभु ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, पुलस्त का जो बेटा है विश्रवा, विश्रवा बहुत तपस्वी एक निष्ठ है, बहुत तपस्वी है। यदि आप दम को उनका बेटा बनाकर भेज दोगे तो इससे बढ़िया बात कुछ भी हो नहीं सकती। पुलस्त का विश्व जो पुत्र है विश्रवा, और महाराज वही हुआ। विश्रवा का बेटा बनाकर के दम को अगला जन्म मिल गया और इनका नामकरण संस्कार किया और इनका नाम रख दिया वैश्रवण। वैश्रवण नाम से ये विख्यात हुए और एक दिन अपने माता पिता से कहने लगे, माता पिता प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रभु का भजन करने काशी